आज की बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के ऊपर, टांगों का दर्द होना, पाँव के तलवों में दर्द होना, ये तमाम टांगों और पाँव से रिलेटेड आज की वीडियो है। क्योंकि कमेंट्स इतने ज़्यादा आए हैं कि मैंने ये सोचा कि अब आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर की जाएं और आपको रेमेडी भी बतानी है। इसके लिए मैंने रेस्टलेस लेग सिंड्रोम जो है उसकी बहुत सी वजूहात होती हैं और होता ये है कि टांग जो है वो रेस्टलेस ही रहती है रात के टाइम ख़ास तौर पर। ना दर्द होता है, ना उसको दर्द कहा जा सकता है, सुइयाँ चुभना भी उसको कहते हैं, बेचैनी कहते हैं। और मरीज़ जो है वो बता नहीं पा रहा कि प्रॉब्लम क्या है। उसकी वजूहात पर आऊँगी। दूसरे, पाँव दुखना, सुबह उठकर पाँव की एड़ियाँ दुखना, पाँव के तलवे दुखना, इतना दर्द होना कि पाँव रखा ना जाना। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए मैंने ये सोचा कि आज वीडियो बनाई जाए और आपको कुछ एक दो रेमेडीज़ ऐसी बतानी हैं कि बहुत फ़ायदेमंद होंगी आपके लिए। इसकी जो सबसे बड़ी वजह है टांगों का दर्द होना, रेस्टलेसनेस या पाँव के पट्ठों के अंदर जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है उसको कहते हैं प्लांटर fasciitis। ठीक है, ये जो पट्ठे सपोर्ट कर रहे हैं पाँव को, वो किसी वजह से इन्फ्लेम हो जाते हैं, सूज जाते हैं, रेडनेस आ जाती है। पट्ठा कब सूजता है, कब इन्फ्लेमेशन आती है? जब उसके ऊपर आप एक्स्ट्रा काम डाल देंगे, उस पट्ठे से आप एक्स्ट्रा कोई काम ले रहे होंगे उस मसल से, या आप उस मसल को रिलैक्स नहीं होने दे रहे, आपने उसको इतना तकलीफ़ में रखा हुआ है, वो कहीं का भी मसल हो सकता है। अब इसकी एक बड़ी वजह टांगों की दर्द, टांगों का रेस्टलेसनेस, पाँव, एड़ी, आपकी पुअर ब्लड सर्कुलेशन। पुअर ब्लड सर्कुलेशन का मतलब ये कि आप एक्सरसाइज नहीं करते, मूवमेंट आपकी टांगों की और पाँव की ऐसी है कि या तो ज़्यादा देर आप खड़े रहते हैं या ज़्यादा देर आप बैठे रहते हैं। नंबर एक बात हो गई। नंबर दो, पाँव की तकलीफ, प्लांटर fasciitis ख़ास तौर पर, एड़ी का दर्द, आपका जूता। जैसे ख़वातीन हाई हील्स और अनकम्फर्टेबल शू पहनती हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बनती चली जाती है और जब ये तकलीफ़देह हो जाता है तो फिर वो परेशानी का बाइस बनता है। और रेस्टलेसनेस जो लेग सिंड्रोम है उसमें बहुत सी चीज़ें पीछे आ जाती हैं। आपका जिस्म का वेट कितना है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना है बॉडी का, आपका शुगर लेवल कितना रहता है। 2-2.5 घंटे से ज़्यादा तो आपके ब्लड में शुगर नहीं सर्कुलेट करती रहती दिन भर, इस पर आपने मॉनिटर करना है। 3 महीने का एक HbA1c करवाना है और टांगों की एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है, आप जाएं, देखें, उसकी एक्सरसाइज करें। पाँव के लिए प्लांटर fasciitis के लिए बताऊंगी, बॉल ले लेनी है, बॉल को पाँव के नीचे रखें सोने से पहले, तकरीबन 3 से 4 मिनट एक पाँव के नीचे उसको रखें, ऐसे ऐसे रोल करें। इसी तरह फिर लेफ़्ट पाँव के नीचे रखें, ऐसे रोल करें। ये करने के बाद आपने फिर सो जाना है और फिर ये करना है। इसके बाद मैंने आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट रेमेडीज़ बतानी है, रेस्टलेसनेस सिंड्रोम हो या पाँव के मसले हों या दर्द हो या टांग का दर्द हो, जिंक की डेफिशिएंसी से भी होता है। आपने होम्योपैथिक रेमेडी लेनी है, जिंकम मेटालिकम 30, सुबह दोपहर शाम 10-10 कतरे थोड़े से पानी में। इसके अलावा आप जिन को ये मसल में पेन आ रहा है, क्रैम्प्स आ रहे हैं, टांगों में दर्द आता है या पाँव के दर्द का मसला है, तो मैग्नीशियम फॉस्फोरिकम आपने 30 में ले लें। ये भी 10-10 कतरे सुबह दोपहर शाम आप लें। तकरीबन आपने इसको 15 दिन महीना इस्तेमाल करेंगे आप, फिर भी आपको आराम नहीं आता तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। नंबर मेरे स्क्रीन पे चल रहा होता है, उस पर आपने मुझे व्हाट्सएप मैसेज करना होता है। कभी भी उस पर कॉल ना करें क्योंकि कॉल कोई अटेंड नहीं करता, और आप अपना मसला वहाँ पे छोड़ दें, वॉइस में, जैसे भी जो भी आपको प्रॉब्लम है। तो मेरी एक टीम है, वो आपको रिस्पॉन्स भी करेगी और इंशाल्लाह हम आपको अच्छा बेहतर सोल्यूशन बताएँगे। दूसरे, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगी, एक ऐसा जॉइंट ऑयल है जो नहायत ही इफ़ेक्टिव है, जो मेरा आजमूदा है, मेरे पेशेंट पे आजमूदा है। जिन को पाँव का मसला है, टखने सूज जाते हैं, दर्द होता है, रात को सो नहीं पाते, आप वो ऑयल परचेज़ करें पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और मुझे आपको दुआएं देंगे और कमेंट्स में बताएंगे कि आपको कितना इसका रिलीफ मिला। आज की छोटी सी वीडियो दुआओं में याद रखना है, सबके साथ शेयर करना है ताकि सबका भला हो सके। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।